मैथ्स होगा एक दिन साइंस होगा, बीच में स्कूल कराएंगे। आज मैं रेशनल नंबर्स। Now, रियल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विद विच वी डील इन डे टू डे लाइफ। ऑल नंबर्स यूज फॉर मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को आप मेजर करते हो, पेंसिल की लेंथ मेजर करते हो, 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर ऐसे तो कर लेते हो ना। तो जो भी नंबर आप मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हो वो सभी रियल नंबर। आपने अभी तक जितने भी नंबर यूज किए होंगे वे सभी नंबर्स कौन से होंगे? सो ऑल नंबर्स विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ आर कॉल्ड रियल नंबर्स। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं और इनको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। इसके दो टाइप्स हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल। अब जरा देखो, क्या आपको ये बात मालूम है इंटीजर्स क्या होते हैं? यस सर। क्या चीज होती है मंगल इंटीजर? सर, इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जॉइन होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। बहुत अच्छा। तो ये कंप्लीट नंबर है। इंटीजर क्या हो सकते हैं? 1 2 3 -1 -2 -3 सब हो सकते हैं। तो इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर्स जैसे 0 1 2 3 और -1 -2 -3 और जो सब। तो रेशनल नंबर क्या चीज हुई? जो p/q फॉर्म में। हाँ, इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। सर q 0 के बराबर नहीं होता। हाँ, p एंड q ये दोनों इंटीजर्स होंगे। अभी इंटीजर्स वहाँ लिख दिया है। These are integers and q is not equal to 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्या नाम आपने बताया बेटा? सर अनिकेत। अनिकेत। तो अगर नीचे 0 होगा ना अनिकेत, तो वो डिफाइन नहीं होगा। क्या आप बता पाओगे 5/0 कितना होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर ना 0 से तुम 5 में डिवाइड करो जरा, 0 ही आएगा। देखो 0 9 जा 0 फिर 5 बच गया, तो 0 9 जा 0 कब तक ये जाएगा? ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो 0 से किसी में डिवाइड दो तो कभी कुछ खत्म होगा? नो सर। इस तरीके से तो 0/5 क्या हो गया? नीचे 0 होने का मतलब है ये डिफाइंड नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और 0/5 क्या होगा? दोनों 0, क्योंकि अब 5 से जरा 0 में दो तो ये तो यही खत्म हो जाएगा। 5 0 0 बात खत्म। 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 से 0 में करो डिवाइड और इसमें 0 से डिवाइड कर लो। यस सर। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। बोलो, बात समझ आ गई? अच्छा, ये जो है ये p/q के फॉर्म में होते हैं। तो 2/3 और -2/7 0 2 और -3 और 22/7। मंगल, इसमें कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है? सर 0। 0। जैसे कि अभी दिव्यांश ने बताया कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों बताया? क्योंकि 0 को भी तो 0/5 लिखा जा सकता है और यहाँ 0 इंटीजर है क्या और 5 इंटीजर है।
तो दोनों Yes. ही इंटीजर, और ये बोलो क्या q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे Yes, वाला sir. 0 है भी नहीं, इसलिए ये रेशनल हुआ। 0 क्यों रेशनल है? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। 0/1 कनिका ना बेटा, क्या नाम है? इसी 0/1 बड़ा है कि 0/2? बोलो मंगल। इक्वल है। करेक्ट, क्योंकि जो 0/5 है वही 0/1 है, वही 0/2 है। इसलिए 0 को क्या लिख सकते हो? 0/1 लिख सकते हो कि 0/2? कुछ भी लिख दो, वो सब तो 0 ही है। अच्छा, तो अवीश नाम है ना बेटा आपका? इसका नाम मंगल है, मेरा नाम अवीश। आप अच्छा हाँ सही, इधर उधर बैठ गए ना आप लोग, ठीक है। अवीश बताओ 22/7 ये क्या रेशनल है कि नहीं? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। -3 को कैसे रेशनल कहोगे? इसके नीचे क्या डाल दोगे? हाँ, क्योंकि फिर वो भी हो वो जाए। सेम ही है सर। अच्छा, ये -2/7 मंगल है क्या ये रेशनल? यस सर। क्योंकि क्योंकि -2 भी दोनों एक इंटीजर integer है, तो इसलिए ये सारे इंटीजर हो गए। अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सो डेसिमल। these can not be written in p/q फॉर्म। इसको इसे नहीं लिखा जा सकता। जहां पर p and q इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में इसे नहीं लिखा जा सकता। where p and q are integers and q is not equal to 0। तो सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो इंटीजर ना हो। नहीं, तो जैसे डेसिमल्स में है ना सर। डेसिमल का देखो, ये मुझे बताओ कि 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना होगा? सर 1.5 तो रेशनल को भी डेसिमल में लिखा जा सकता है, डेसिमल में उसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। लेकिन जरा हम और चीजें भी देखें, जैसे अगर तुम इसको करोगे तो क्या यहाँ डेसिमल नहीं आएगा? 3.14 करके आता है। यस सर। ऐसे इसको भी करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, 0.66 आएगा। यस तो सबको आ सकता है। यहाँ पर देखो कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम ऊपर और नीचे इंटीजर नहीं हो सकता, जैसे √2। तो √2 को कह दे, अरे जैसे मान लीजिए दिव्यांश का √2 को तो सर हम √2/1 लिख सकते हैं, तो क्या ये p/q के फॉर्म में दिव्यांश हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर इंटीजर नहीं है। तो p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पर दोनों इंटीजर होना चाहिए। वेयर p and q आर इंटीजर, तो क्या है इंटीजर? नो सर। इसलिए ये नहीं माना जाएगा। तो √2 क्या हो गया बोलो? इर्रेशनल। ऐसे ही √3 हो गया। √4 होगा अवीश के? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। √4 की वैल्यू क्या होती है बताओ? √4 की वैल्यू 16। 2। 4 का स्क्वायर Yes, sir. रूट ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि √4 को जब रूट के अंदर 4 को क्या 2 × 2 लिख सकते हो? Yes, जब yes, रूट के sir. अंदर जो चीज जोड़े में होती है वो बाहर निकल के 1 हो जाती है। यस सर। समझ में आ गई बात? Yes. तो इसलिए √100 को क्या लिखोगे? 10। तो Yes. वो इधर आ गया। बात समझ आ गई? Yes. और इसी तरीके से एक और भी वैल्यू है पाई। पाई इसमें आ गया। यस सर। अच्छा, अब हम देखें पाई होता क्या है। कभी तुमने छोटी क्लास में 7th में ये बात पढ़ी है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है? यस सर। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये तो सरकमफ्रेंस हो गया और ये रेडियस हो गया। सरकमफ्रेंस बाहर की लेंथ होती है, तो क्या तुम c को 2r × पाई लिख सकते हो? 2 के साथ आगे सब प्रोडक्ट ही तो है। यस सर। 2 × पाई × r, तो 2 और r को साथ में लिख दिया, पाई को उधर। कम्यूटेटिव है। अच्छा, रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो बोलो 2r को क्या डायमीटर लिख सकते हो? यस सर। तो बोलो पाई को क्या c/d लिख सकते हो? ये d, Yes, sir. जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है Divide. तो वो तो दूसरी यहाँ तरफ से जाने फिर की क्या हो divide. जाती है? डिवाइड। तो पाई अगर आपसे पूछे कोई दिव्यांश की क्या है, तो बोलना पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल। रिपीट करो जरा, पाई क्या है बोलो बेटा? पाई किसका किसका रेशियो है बोलो? पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर।
पाई क्या है? सरकमफ्रेंस एशिका अपॉन डायमीटर, समझ आ गई। और पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई को जब कभी निकालने चलेंगे तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं होगा, इसमें एक वैल्यू ऐसी आएगी जो नॉन इंटीजर होगी। सो लिखे पाई क्या है? पाई इज रेशो ऑफ circumference to diameter। तो कितनी बात हमको पता चल गई, रियल नंबर्स को कौन से दो पार्ट्स में मंगल बांटा जा सकता सर है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, तो जो रेशनल नंबर हैं हम उनके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो जरा देखें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। रेशनल नंबर फिर दो तरीके के होते हैं। एक रेशनल नंबर होता है इंटीजर और दूसरा क्या हो सकता है? क्या इनमें से कुछ इंटीजर है यस Yes, सर। sir। और बाकी जो बच गए वो क्या है? रेशनल रेशनल नंबर। नंबर। वो फ्रैक्शन है। क्योंकि है तो सभी रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं। तो इंटीजर में ये सब लिख दो और फ्रैक्शन में क्या लिख दो? ये सब। इंटीजर तीन तरीके के होते हैं। तो कौन कौन से तीन तरीके के होंगे इशिका बताओ तो जरा। निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव और पॉजिटिव और जीरो इंटीजर, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव में -1, -2, -3, जीरो में 0 और पॉजिटिव में क्या आएगा? 1 2 3। सही है। यस। फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं मंगल, बताइए कौन कौन से तीन तरीके? हाँ बोलो। मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर और प्रॉपर। सही है, बिल्कुल ठीक बात बता दिया। तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है मिक्स्ड। तीन तरीके का होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अब बताइए 3/2 को किस में रखोगे? प्रॉपर के इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। अच्छा, 3/2 अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, और 2/3 को कहाँ रखोगे? प्रॉपर। 2/3। और 1 and 2/3 को? मिक्स फ्रैक्शन। तो 1 and 2/3 इस तरीके से हो गया। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा ये बताओ, जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का 1 2 3 सब को और क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर तो तब होगा जब जीरो मिला दो। हाँ, तो और नेचुरल अगर मान लो 1 2 3 ही पूछा जाए तो तो नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। also called natural number, or natural number including zero are called whole होल number। नंबर। अगर आपसे कहें नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? 1 2 3 और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो भी इंक्लूड कर लो, इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर को W से डिनोट करेंगे और उसमें क्या चीज आ जाएगी? 0 1 2 3 ऐसे आ जाएगा और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, सुनाओ। पाई को डिफाइन करो अविश। पाई क्या होता है? पाई इज द पाई 22/7। इज द रेशियो। वो दोनों इक्वल नहीं होते। पाई इज द पाई रेशियो। रेशनल है और ये रेशनल है। ये दोनों देखो, पाई की वैल्यू देखिए 3.14 1592 और चलती चली जाती है, जबकि 22/7 3.1426 यहाँ से बदल गई। सिर्फ इतना डिजिट मिलता है, इसलिए कभी ये ना कहना
कि पाई ही 22/7 है। पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, नियरली, इसको कहते हैं नियरली इक्वल टू। अब कोई ये भी कह सकते हो पाई इज नॉट इक्वल टू 22, इसको कहते हैं नियरली इक्वल टू। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, पाई को डिफाइन करो दिव्यांश। पाई इज द, यहाँ देखो, Sir, पाई इज रेशो, ये किसका रेशो? circumference and diameter. सही है, आप देखो। अब हम 5 चीजों को डिफाइन करेंगे और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। डिफाइन रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। एक दो बार तो बेटा नाम पूछना पड़ेगा, फिर भूल जाता हूँ। क्या नाम बोला है? हाँ, याद अब नहीं पूछना, अब याद रहेगा। इर्रेशनल नंबर, इंटीजर और पाई। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड है मेक फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर, यही है फ्लो चार्ट। मेक फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर एंड राइट वन एग्जाम्पल फॉर इट। हाँ, और इसका एक एग्जाम्पल Sir, 3 आ गए। लाओ एक दे। See this. अगला पेज पढ़ दो। Properties of rational numbers. लाओ अभी सुनिए। Now, तो अगले पेज पे दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अच्छा बताओ कि क्या सम ऑफ 2 रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर होगा? यस सर। इस रेशनल नंबर, जैसे बहुत सारे ह्यूमंस रह रहे हैं, तो क्या उनके बच्चे भी ह्यूमंस होंगे कि कुत्ता बिल्ली भी हो सकते हैं? तो फिर इसका मतलब है कि ह्यूमंस आर क्लोज्ड अंडर ह्यूमंस। यानी यहाँ पर है, जैसे मैं ये कहूँ कि रेशनल नंबर है 1/2 और अगर 2/3, इनको सम कर दिया जाए। सम, जरा सम तो करो। नीचे कितना आ गया एलसीएम? 2 और 3 का 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम लो, into तो 2 से करो। 2 1 is 2, 3 बच गया। yes फिर 3 से करो, 1 तो एलसीएम क्या आया बोलो? 6 आया। अच्छा, अब 6 आ गया, इससे डिवाइड तो करो। 3 आएगा सर। अब वो जो 3 आया है उससे 1 में मल्टीप्लाई करो, तो हाँ 3 सर आ 3 गया। है। यहाँ 3 से डिवाइड करो, 4 3 से करो, 3 2 is 6 हाँ सर और 2 2 is 4, तो आंसर क्या आ गया? 7/6 तो क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? यस सर। तो बोलो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर हो गया? यस हो गया कि नहीं? तो इसलिए ये भी एक क्या हो गया? इट इज रेशनल नंबर। तो क्या ये बात सही है यस कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू? इक्वेशनल नंबर। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो नंबर कि इसका आंसर कहीं √2 ना आ जाए? नहीं आएगा ना? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि नहीं पाई सर। आ जाए, क्योंकि रेशनल और रेशनल का सम करोगे एक रेशनल ही मिलेगा। क्योंकि वो इरेशनल हो गया। वो फिर इरेशनल है, तो इंटीजर है, तो यहाँ में इंटीजर ही तो आएगा। यस तो इसका मतलब है कि जरा इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ Sum of 2 रेशनल नंबर, बोलिए the sum of 2 rational numbers बताओ। are Rational number. also give a rational number. हाँ यही बताना है, ठीक है? फिर से बोलो। The sum of the 2 rational numbers are also give a rational number. हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। बोलो बात सही है? यस सर। लेकिन मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताने चाह रहा हूँ। क्या दिव्यांश तुम ये बता सकते हो डिफरेंस ऑफ
टू रेशनल नंबर क्या होगा? क्या वो भी रेशनल होगा कि इरेशनल भी हो सकता है? इरेशनल हो सकता है, यानी रूट 2 आ जाएगा अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा नहीं सर। आएगा। तो लिखो डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। जरा देखो 1/2 और +2/3 इसी टाइम कैल्शियम बताओ। सर ये कैल्शियम रहेगा 6। 6 तो 2 3 are 6 और 3 1 is 3। यहाँ बताओ। सर यहाँ पे आएगा 6। और डिफरेंस की बात करें तो माइनस करो। डिफरेंस में क्या करना पड़ता है? माइनस -4 3 2 are 6। कैसे करते हो? 3 से 6 में करो जरा। 2 आया तो जो आए उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 2 आया कि नहीं? उस 2 का 2 में मल्टीप्लाई। अच्छा 3 - 4 कितना होगा? अभी 3 -1। क्योंकि ये बड़ा माइनस में है और छोटा प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन साइन हमेशा बड़े का लगेगा। तो कितना आंसर आएगा? -1/6। -1/6 का रेशनल है? नो क्यों? Yes, sir. ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी हाँ, इंटीजर। नीचे भी। तो क्या बोलोगे? बोलो ये प्रॉपर्टी क्या कही जाएगी? बोलो डिफरेंस ऑफ। रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। अब पहली और दूसरी प्रॉपर्टी एक साथ बोलो। पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर और दूसरी डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। अब तीसरी प्रॉपर्टी अपने मन से बोलो और क्या हो सकती है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। देखो इस बार तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कैसे लिखी? रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू अनिकेत बताओ क्या होगा? सर रेशनल सही है। रेशनल नंबर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी इसने थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी बताई? सर रेशनल नंबर टू माइनस रेशनल। सर मंगल का the product of two rational number is rational सही है, number. लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। जरा अब ये देखो 1/2 में मैं 2/3 कर दूं तो तुमको इसी का क्या लगता है? क्या ये भी रेशनल होगा कि रूट भी आ सकता है कि नहीं आएगा? इरेशनल आ सकता है। ये कह रही इरेशनल आ सकता है। बोलो नहीं आ सकता। तो इसको जरा मल्टीप्लाई तो करो। क्या ये इस 2 से 2 कट जाएगा 1/3। अब कितना आ जाएगा? 1/3। तो क्या ये भी रेशनल है? Yes sir. ये भी रेशनल हो गया। इज रेशनल। तो अब हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हो गई। इसी का तीनों प्रॉपर्टी बताओ। Sum of two rational number is rational number. So second is difference of two rational numbers is rational number. So third है product of two rational number is rational number. ये सही बात। तो प्रोडक्ट में भी ये बात बता दी गई। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज Rational. रेशनल नंबर। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। बुक में भी सेकंड पेज में दी है कि रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज इक्वल टू सर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब इतना ही जानते हो नीचे तो फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ। बताओ बोलो। हाँ Difference of two rational डिफरेंस number हो is- गया है। डिफरेंस अपना बताओ। Difference हो गया सब्ट्रैक्शन में होता है प्रोडक्ट में। Division of डिवीजन भी बोल सकते हो या कोशेंट। quotient. डिवीजन कोई का डिवीजन हमें पसंद नहीं आ रहा है Quotient. तो उसको कोशेंट बोल दो। लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं सर हमें तो कोशेंट भी अच्छा नहीं लगता तो फिर वो रेशो बोलते हैं। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं आप क्या बोलो। Ratio. कुछ लोग डिवीजन बोलते हैं, कुछ लोग कोशेंट, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना उसको कोशेंट भी बोलते हैं। जैसे P/Q एक कोशेंट फॉर्म। तो इस सेंटेंस को पूरा करो कि रेशो ऑफ
बताओ जी भैया। Ratio of करेक्ट बताए तो करेक्ट है। ratio of two rational number is not a rational number. अरे ऐसा है क्या? सेट कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सही है। मे और मे नॉट बी रेशनल, मे और May not be rational. मे नॉट बी, ये जरूरी नहीं है कि मान लो ऊपर एक रेशनल नंबर है, ये बताओ 2/3 है और डिवाइड कर दिया जाए 3/5 से। एक तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2/5. तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि ऐसे करने पर इनटू लगा के बाद वाले को पलट देते हैं? ये बात मालूम है? हाँ, Yes, sir. sir. Reciprocal. Reciprocal. रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे डिवीजन होता है तो इसको इनटू में बदल देते हैं Yes. और ये बाद वाली चीज पलट जाती है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 5/3. अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से करो, Yes, sir. तो 10/9 हो गया। Yes, sir. ये तो रेशनल हो गया। Yes. अब जरा देखो, किसी ने ऐसा दे दिया 2/3 और 0/1, तो कैसे करेंगे बताओ? 2/3 अब क्या लिखें? इनटू। Into 1/0. 1/0. अच्छा, अब बताओ ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2/0. तो क्या 2/0 डिफाइंड है? No, ये तो sir. कोई नंबर ही 2 is डिफाइंड equal नहीं to- yes, है, sir. इसलिए इज नॉट डिफाइंड, तो ये रेशनल भी नहीं हुआ। जब Yes. डिफाइंड ही नहीं तो क्या पता ये क्या हुआ? Sir, It's Q not defined. isn't equal to 0. हाँ, तो ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने बताया था 0 से 2 में करो तो 0 9 जा 0, फिर 9 टाइम्स जाएगा, ये तो 9 9 आता ही रहेगा ना। तो इसलिए ये रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मे और मे नॉट बी रेशनल। फोर्थ प्रॉपर्टी बता दे रहा, बोलो बोलो। Sir, ratio of two rational numbers could be a rational number or could not be rational number. अच्छा, इतनी बात तुम्हें पता चल गई? तो कहना कि इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसके करने से, जिस ऑपरेशन के लगाने से वही नंबर आ जाए, तो उसको क्लोजर लॉ कहते हैं। तो ये बोलोगे कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड multiplication, but they are not closed Under Division. repeat करो ये बात। Sir. Rational numbers are closed Closed under addition, subtraction, multiplication, but not in division. but not closed under। Division. या ऐसे भी बोल सकते हो, closure law holds good for rational number under addition, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। क्या बोलोगे? ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताई, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई? Closure. Closure. क्लोजर लॉ। इस चीज को लिखो क्लोजर लॉ। ऐसे लिखो, क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर रेशनल नंबर अंडर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, बट नॉट होल्ड्स, इसमें होल्ड नहीं करता फॉर डिवीजन। तीन चीजों में होल्ड करना, इसमें नहीं करता। ठीक है, सो इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं? पहले इतना ही बोलो जरा एक बार इतिहास। Closure property is under. क्लोजर लॉ होल्ड्स, ये होल्ड Sir, होता है। what do you बोलो। अच्छा, तो closure उसमें property- क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बोलोगे, उसमें बोलोगे रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड under अंडर। subtraction, multiplication, addition, but not in. क्लोज्ड, But not closed in division. या ऐसे लिख दो कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, subtraction and multiplication। But not closed under Division. डिवीजन। अब इनमें से कोई एक बोलना है आपको। अनिकेत बोलो, ये बोलना चाहोगे कि ये Sir, नीचे बोलो जरा, बैठ के बताओ, बैठ के बताइए। Sir, rational numbers closed under addition,
subtraction, multiplication, but it's not closed in division. पहला वाले बता सकते हो मंगल? सर सेकेंड ही है अच्छा बता। सर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन फर्स्ट बता सकती हो? ये दो हैं, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये बताओ जरा। क्लोजर लॉ होल्ड फॉर रेशनल नंबर, ये होल्ड होता है किन के लिए? रेशनल नंबर्स के लिए किन किन ऑपरेशंस में? प्लस प्लस माइनस एंड इनटू मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर रेशनल नंबर। बताओ। क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन बट इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन। ठीक है, तो अब आपको ये पहली प्रॉपर्टी करके दिखानी है, यही दो डिजिट ले सकते हैं अपने मन से कोई। सेकंड में भी ये करके दिखाना है, थर्ड में ये दिखाना है, ठीक है। और फोर्थ एक बार ऐसे कुछ दिखा देना, एक बार 0/1 लेना, तभी पलटे पे तभी 0 आएगा। जब पलटोगे तब नीचे 0 आएगा, तो ये याद रखना 0/1 ही लेना। तो एक में रेशनल आ जाएगा, एक में फिर उसके बाद चाहे ये लिख देना, चाहे ये एक कुछ लिख देना। जितने पेपर सही होंगे उतने में 5 रुपए का पेन मिलेगा आपको। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देख ली। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो बताओ इंटीजर में एडिशन में, तो एडिशन में 2 + 3 कितना हुआ? 5. तो इंटीजर प्लस इंटीजर ये हो गया। यस सर। और अगर मैं ऐसे 2 इंटीजर ले लूं तो कितना होगा बोलो? मान लो -5, तो कितना होगा? 2 नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा है उसी का साइन आएगा। -2 -2 आ जाएगा, तो -2। तो बोलो इंटीजर प्लस इंटीजर का इंटीजर है आया, और यहाँ भी इंटीजर प्लस इंटीजर का इंटीजर आ गया। Yes, sir. इसका मतलब है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, ठीक है, एडिशन। यानी क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सो इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा क्या आता है बोलो? इंटीजर ही आएगा। सर लेकिन ये बताओ अभी इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आएगा? इंटीजर है। वो भी आ गई। नो सर। इंटीजर माइनस इंटीजर ये तो कह रहे नहीं आएगा। क्लोजर लॉ में हाँ। इंटीजर माइनस इंटीजर नहीं आएगा। अच्छा ये कह रहे आएगा, तो नहीं इससे आएगा। पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन देखना पड़ेगा, हमको भी इतना पता नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो 2 - 3 क्या आया? -1, क्योंकि बड़े का साइन लगेगा। अच्छा तो लिख दे -1। अच्छा -2 अब -3 क्या होगा बोलो? ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? सर 1 आएगा Yes. सर। तो one- क्या ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है? यानी इनकी बात सही हुई। इन्होंने कहा था सर कुछ भी हो जाए इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आएगा? इंटीजर या इन्होंने इनसे पूछ लिया होगा। तो इंटीजर माइनस इंटीजर इसी का क्या आएगा? तो फिर इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा? प्लस इंटीजर। तो अगर वही चीज आ जाए तो उसको कहते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। ये भी इंटीजर आ गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ? प्रोडक्ट में मुझे नहीं पता है, सर वो भी इंटीजर ही इंटीजर ही आएगा। चेक कर लो जरा, -3 × 2 जरा निकेत बताओ अब क्या आएगा? Sir, -6. क्या वो इंटीजर है? यस सर। चलो मैं देख लेता हूँ, अगर दोनों ही निगेटिव ले लिए जाए तब Six. Sir, क्या वो भी इंटीजर है? यस सर। और अगर दोनों ही पॉजिटिव ले लिए जाए? Sir, 6 ही आएगा.
इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हुआ बोलो, The integer. Integer. तो इंटीजर इंटू इंटीजर भी एक इंटीजर है। Yes, sir. इससे क्या पता चलता है, प्रॉपर्टी होल्ड करता Hold है। करता है। क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, फॉर इंटीजर्स अंडर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। क्या लिखेंगे बोलो कि क्लोजर Law. लॉ Holds. होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स। आगे का सेंटेंस पूरा करो दिव्यांश। अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन Addition. ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। अंडर, अब वहाँ पर 3 में तो आ ही गया है। Yes. अब एक हमें डिवीजन में भी देखना है ना। Yes, sir. अंडर एडिशन आपने बोल दिया, एडिशन में हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है, Yes, sir. और मल्टीप्लिकेशन। हाँ, पेपर जमा करो, पेपर इतनी देर नहीं रखा जाता। अब जरा देखो डिवीजन के लिए, Sir, नहीं होगा. डिवीजन में अगर मैं इंटीजर में दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूं नहीं होगा। तो क्या ये 2/0 डिफाइंड नहीं है? ऐसे क्यों बोल रहे हो नहीं होगा? क्या ये डिफाइंड नहीं होता है? Define नहीं. नहीं होता, नहीं होता। सही बात है। तो इट इज नॉट डिफाइंड। और कभी कभी हो भी जाएगा, जैसे 2/3। तो अच्छा ये बताओ, इस केस में क्या इंटीजर आया कि नहीं आया? आया. ये बताना नहीं है, सिर्फ इन्होंने ही बोला। बोले सर ये कहाँ कंप्लीट नंबर है? देखो अब हमेशा ये बात जो मंगल ही बताते हैं, बोले सर इंटीजर अपॉन इंटीजर किया तो क्या इंटीजर है ये? इंटीजर तो 1 2 3 आते हैं, -1 -2 -2 तो ये भी नॉट इंटीजर। Yes. आया इंटीजर कि नहीं आया? नहीं आया. तो बोलो नॉट इंटीजर। इशिका, तुम्हारे ख्याल में ऐसे कोई 2 इंटीजर हैं जिनको डिवाइड करने से इंटीजर आ जाए? अभी बताओ। Sir, 2 divided by 4. हर चीज इन्हें पता, देखो कितना अच्छा बता रहे हैं, 4/2 और इनकी बात सही भी निकली। हर चीज इन्हें पता है, क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि 4/2 से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट Not under. अंडर डिवीजन। डिवीजन में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो इस पर भरोसा कैसे करें? So, but not under. That is division. चलिए इस सेंटेंस को बोल के दिखाओ मंगल। क्लोजर लॉ The closure law holds good for addition, subtraction, and multiplication, but it does not hold good under division. अंडर Division. डिवीजन। तो जैसे मैंने करके दिखाया है वैसे ही इतना ही जो बोर्ड में वो आप करके दिखाइए। मतलब सब. हाँ ये इसकी मतलब फोटो कॉपी आँख से खींच लो, जैसे नागिन नहीं खींचती। हाँ चलो।